पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूँ। जबरदस्त। कोई खातून पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। क्या डॉक्टर जाकिर नाइक की अपनी बेटी, ठीक है। अपनी बहन या अपनी बीवी के बारे में यही राय है? ठीक है। क्या उनकी बेटी पब्लिक प्रॉपर्टी है? वो सब लोग सोशल मीडिया पे ये जो चूरन इस्तेमाल कर रहे हैं ना इंडिया के नाम पे, मुझे ये बताएं मसले किस मुल्क में, किस घर में नहीं होते? जाकिर नाइक को मेरा उनके लिए बड़ा, आप समझें कि मोदबाना पैगाम है कि डॉक्टर जाकिर नाइक प्लीज गो होम, प्लीज। लिटरली इन्होंने ये बात कही है, आप नहीं मानते? ये नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं सर। ये हाथ की हाथ, दस्ती के दस्ती आपको आपके सामने पेश करते हैं। न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है। अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जिला खैबर में अमन जिरगे की जगह का दौरा किया है। गवर्नर ने जिरगे की सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। आप इतना हाईलाइट करते हैं, इतना बदनाम करते हैं इस चीज को लेके कि इंडिया में ये जुल्म हो गया, वो जुल्म हो गया, हो गया जुल्म। तो फिर मुझे ये बताएं वो दुनिया की इस टाइम 5वीं बड़ी इकोनॉमी कैसे है? हर वो शख्स, हर वो मुल्ला, हर वो पॉलिटिशियन जो ये कोशिश करता है कि कौम को तकसीम करे या कोई गलत इल्म फैला के कौम में इंतशार और फसाद पैदा करे, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है, जेल में डाल दें जो? हाँ, उनको जेल में डालें, उनको लटकाएं। मुल्क का अमन जो है वो इतनी छोटी चीज नहीं है। वो कहते हैं कि औरत की हुकूमत जो है वो जायज नहीं है। अच्छा। तो पाकिस्तान वो लेने क्या आए हैं? अच्छा, हाँ बिल्कुल। पाकिस्तान में खवातीन हुक्मरानी कर चुकी हैं, स्टिल कर रही हैं, स्टिल कर रही हैं। पंजाब में इस टाइम मरियम नवाज जो एक फीमेल है, जो एक खातून है, उनकी हुकूमत है और पंजाब चल रहा है। भाई मुझे बताएं, औरतों को जॉब करनी चाहिए, लड़कियों को जॉब करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्या कहना चाहेंगे? आपके सामने इधर आ गए। आप किस बेस पे कह रहे हैं कि खवातीन को जॉब करनी नहीं चाहिए? क्या वजह है? रीजन क्या है? नहीं बेटा, आपको नहीं करनी चाहिए, मर्द करें। मर्द औरतों के काम में घर बैठे। मुझे बताएं वो खवातीन जिनके घर में जिसका बाप माजूर है या अंधा है या जिसके घर में कोई मर्द नहीं है या डेथ हो गई है, वो औरत क्या करे? फीमेल क्या है यार? ह्यूमन बीइंग है। उसको देख के आप मतलब क्या चीज है कि आपका देख के उसको ईमान खराब हो? या भाई आपके अपने अंदर ये मसला है, ये फीमेल्स का मसला नहीं है, ये आपके अंदर का मसला है कि आप उनको देख के डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो या किस तरफ जा रहे हो। आपका माइंडसेट है, आपका मसला है, आपके यहाँ पे प्रॉब्लम है। ये है ना, ये मोबाइल फोन इस टाइम छोटे से छोटे बच्चे के हाथ पे है। वो खुद एक जो स्टेटमेंट आती है किसी मौलवी की, किसी पॉलिटिशियन की, किसी की भी, आप लोग खुद उसके ऊपर रिसर्च क्यों नहीं करते? आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं है? आप इनसे पूछ के देखें, ये बाहर नहीं खुशी से निकली हुई है। अगर इनका रोजी रोटी पूरी हो रही है, इनकी जरूरियात जिंदगी, औरत क्या कोई मर्द भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहेगा अगर घर बैठे उसको 2 वक्त की इज्जत से रोटी मिले? क्या औरत, क्या समझ क्या रहे हैं इस चीज को? इसको सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी समझना बंद करें। ठीक है, उसके बाद इसको कौम की प्रॉपर्टी समझना बंद करें। शी इज ए ह्यूमन बीइंग। वो एक, अगर किसी को यहाँ पे खड़े हुए इंडिविजुअल की समझ नहीं ना आ रही, भाई जैसे तुम फर्द हो ना वैसे मैं फर्द हूँ, जैसे तुम सांस लेते हो वैसे मैं सांस लेती हूँ, जैसे तुम्हें भूख लगती है वैसे मुझे भूख लगती है। आप सब लोग इज्जत की नजर से देखना शुरू कर दें उस औरत को जो रिस्के हलाल कमाने घर से निकलती है या तालीम हासिल करने घर से निकलती है। यकीन करें इस माशरे के आधे से ज्यादा मसले भी हल हो जाएंगे, बेहयाई भी खत्म हो जाएगी। प्लीज गो होम, गो बैक। और मैं आपको बताऊं, मैं इंग्लिश में कुछ बातें करूंगा इसमें, इसलिए कि आई बिलीव कि जाकिर नाइक साहब जो हैं वो उर्दू कम बोलते हैं और इंग्लिश में ज़्यादा बात करते हैं, तो चंद चीज़ें उनको समझ आ जाएं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, एवरी गेस्ट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, सम बाय कमिंग, सम बाय लीविंग, एंड यू नो डेफिनेटली व्हिच कैटेगरी यू आर इन। आई मीन आई डोंट हैव टू स्पेल दैट आउट। मैंने बहुत साल पहले, जब मैं छोटा होता था बिल्कुल, मैं एक फिल्म देखी थी स्टीवन स्पिलबर्ग की, E.T. तो उसमें जब वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है ना, वो कहता है E.T. गो होम, तो करोड़ों बच्चे दुनिया भर में ना रो पड़ते हैं, E.T. गो होम। लेकिन अगर आज डॉक्टर जाकिर नाइक कहेंगे कि जाकिर गोज होम, ट्रस्ट मी, a lot of people will be very happy and they'll have a sigh of relief। क्यों? मैं अब आपको सीरियस बात बताता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक एक तबलीग के सिलसिले में आए हैं, वो एक दीनी स्कॉलर है। आई एम श्योर कि वो जो इंटरफेथ हार्मनी पे या इंटरफेथ पे
उनकी बहुत रिसर्च है, उनकी बहुत स्टडी है। लेकिन जब मैं उनको अपने लोकल स्कॉलर से कंपेयर करता हूँ, चाहे उसमें डॉक्टर इसरार अहमद हों, चाहे उसमें मौलाना मौदूदी हों, उसमें मौलाना मुफ्ती महमूद हों, मौलवी अब्दुल हक हों, ये सारे लोग और जो इनकी राइटिंग्स हैं, जब मैं उनको कंपेयर करता हूँ उनसे, तो ये कुछ भी नहीं है। इट डजंट स्टैंड क्लोज टू एनी ऑफ द ग्रेट्स। प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। कैन यू इमेजिन, ये जाकिर नाइक ने कहा है कि अगर आप 20 मिनट तक लड़की को, मेकअप किए हुए जो लड़की है उसको देखते रहे और आपके दिल में हलचल पैदा ना हो, आपका ईमान ना डोले, आप जो है वो, मैं क्या कहूं इसके ऊपर, तो आप आदमी नहीं, वो पुरुष ही नहीं। मैं कहती हूँ जाकिर नाइक पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, बल्कि पुरुष ही नहीं। वो कहते हैं ना, वो किसने कहा था, अंदाज अपना अपना में, आप तो महापुरुष है, बल्कि आप पुरुष ही नहीं। वो कह रहे हैं ऐसा जो बंदा है वो पुरुष ही नहीं। यानी कैन यू इमेजिन, लड़की ने मेकअप किया हुआ है। आजकल कौन से टीवी पे एंकर पर्सन बगैर मेकअप के आती है? टीवी तो नाम ही इसका है कि मेकअप करके सब आते हैं, और ये रिक्वायरमेंट है स्क्रीन की, मेकअप करके आना। और सेकेंडली ये कि सिर्फ टीवी पे नहीं, लड़कियों को पूरा हक हासिल है, वो मेकअप कर सकती हैं और करती हैं मेकअप की वजह से। अच्छा, पहले हमने आज तक सुना था कि लिबास की वजह से, जो मौलवी है ना पाकिस्तान के मुल्ला, वो कहते थे कि ये जो लिबास है ना, ये फहाशी फैलाता है। आपने देखे ना, छोटे छोटे लिबास पहने हुए, तो जाहिर है कि मर्द जो हैं वो तो फिर बेकाबू हो जाते हैं, और वो तो लिबास की वजह से रेप होते हैं। अच्छा, लिबास क्या होता है पाकिस्तान के अंदर? बुरके, और साथ में जो है वो शलवार कमीज है, पजामा पहना, ऊपर कमीज पहन ली, दुपट्टे चादरें तक होती हैं। मैं कहती हूँ दुपट्टा चादर नहीं होगी तो पजामा और कमीज तो होगी ना। ऐसा नहीं होता कि वहां पे गलियों में, आम शाहराहों पे, सड़कों पे जो है लड़कियां, हर लड़की जीन्स पहन के फिर रही हो, पहनती हैं, उसके ऊपर भी लॉन्ग शर्ट थोड़ी सी पहनती हैं बाहर निकलने से पहले, कि ये तो मुआशरा ऐसा नहीं है, लड़के निकलेंगे तो ये तो पीछे पीछे। ये इंडिया नहीं है कि वहां पे लड़कियां स्कूटी चला रही हैं, मोटरसाइकिलें चला रही हैं, जीन्स पहन के, स्लीवलेस पहन के फिर रही है, और कोई नजर उठा के नहीं देखता। पाकिस्तान के अंदर तो स्लीवलेस पहनकर लड़की का, या जीन्स पहनकर निकलना ही एक बहुत बड़ा अजाब होता है, नहीं निकल पाती। तो वो कह रहे हैं कि ये अगर मेकअप करके, ये तो छोड़ ही दे हाँ बाकी चीजें, मेकअप करके अगर लड़की आती है, ये इन्होंने इस प्रोग्राम में कहा है बैठ के, ये देखिए फरिया इदरीस के प्रोग्राम में इनको बुलाया गया था, और उसमें बैठकर वो ये अपने मुंह से फूल झड़ रहे थे और ये फरमूदात उन्होंने किए हैं। तो फिर तो भाई मर ही जाना चाहिए सब मर्दों को। मतलब अगर आप 20 मिनट्स के लिए टीवी देख रहे हैं बैठ के, और एक एंकर पर्सन, और वहां पे तो कई एंकर ऐसी हैं जो सर पे दुपट्टा भी, ये देख लें ये एंकर, तो देखें अब इन्होंने तो मेकअप किया हुआ है, तो जाकिर नाइक कैसे 20 मिनट तक बैठे? मुझे बताएं। मेरा तो सवाल ये है कि जाकिर नाइक साहब 20 मिनट तक आपने कैसे बर्दाश्त किया? ओए होए होए, ये तो बड़ा मसला हो गया आपके साथ, क्या बना होगा आपका? अच्छा, अब जाकिर नाइक खुद जरा ये देखें, मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ एक, कि ये आप तस्वीर देख रहे हैं, किसके साथ बैठे हैं? ये सोहा अली खान और शाहरुख खान के साथ जाकिर नाइक ये बैठे हुए हैं, और ये पुरानी तस्वीर है इनकी, है जी, एनडीटीवी की। और इस तस्वीर में सोहा अली खान कौन है? एक फीमेल है, एक लड़की है, एक महिला है, उसके साथ आप बैठे हुए। लेकिन जब आप पाकिस्तान के अंदर छोटी छोटी बच्चियों के सामने आते हैं तो स्टेज से उतर जाते हैं, अगर वो स्टेज पे आ जाएं कि जी उन्होंने आपने उनको जो है वो शील्ड्स देनी है,